गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस, आज संडे है। मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो जा कहीं नहीं रही हूँ ऐसे, पर हाँ, एज़ ऑलवेज़ सोसाइटी मीटिंग है। तो एज़ ऑलवेज सोसाइटी मीटिंग है, तो मैं मीटिंग के लिए जा रही हूँ। अभी 11:30 बज रहे हैं, 11:30 बजे की मीटिंग है। और मैं तैयार तो हो गई हूँ। थोड़े छोटे मोटे काम थे यार, तो उसमें ना थोड़ा सा लेट हो गया। और इसे देखो, नाच रहा था ऐसे ऐसे करके ऐसे लोकल दिखा के। तो निखिल की है ना, आपने ये साइड कभी देखी नहीं है क्योंकि वो कैमरा पे दिखाता नहीं है। ही इज़, मतलब उसको अगर मैं इसका उसका एक एक मूवमेंट अगर दिखाने लगूँ ना, तो ये मिलियंस में व्यू चले जाएंगे। तो अभी मॉर्निंग टी पी लेते हैं और चलते हैं मीटिंग के लिए। मीटिंग का पता नहीं मैं कितना फुटेज आपको दिखा सकती हूँ, क्योंकि ऑफिशियली ऐसे दिखा नहीं सकते ना, बहुत कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं। तो देखते हैं, या फिर मीटिंग के बाद मिलेंगे। One eternity later. हेलो एवरीवन। तो आपने देखा, मैं सोसाइटी मीटिंग के लिए निकली थी कुछ 11:30 बजे, और अभी बज रहे हैं 2:30। तो अच्छी रही, पर मीटिंग अच्छी रही। कुछ तो पॉजिटिव दिख रहा है कि कुछ तो होगा। लेट्स सी कैसे सब होता है। और कल भी हमारी मीटिंग है। Oh shit! तो No! हाँ, आप अभी सोचोगे कि सोसाइटी में तुम लोग 26 जनवरी सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो क्या। तो क्या है ना, अभी फ़िलहाल के लिए हम कुछ भी सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से प्रॉब्लम्स है सोसाइटी में, और बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर गौर करना फ़िलहाल ज़्यादा ज़रूरी है दैन सेलिब्रेटिंग 26 जनवरी। ऑफ कोर्स हम लोग कहीं और अपना टीवी पे या किसी और तरीके से तो हम सेलिब्रेट करेंगे ही, पर सोसाइटी प्रीमाइसेस में अभी इस साल हम लोग कुछ भी सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। जल्दी होगा, ये जल्दी ये चीज़ें हम शुरू करेंगे, पर फिलहाल उससे भी कई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुद्दे हैं जिन पर हमें काम करना है। फ़िलहाल मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, बहुत ज़्यादा। खा लेते हैं, ठीक है। आई एम बैक। तो अच्छा खासा रेस्ट कर लिया है मैंने, सोई नहीं थी। आई वॉज़ वॉचिंग अ मूवी। काफ़ी सुना था इस मूवी के बारे में। तो कौन सी मूवी थी और उसका रिव्यू क्या है, ये मैं कल के व्लॉग में आपको ज़रूर बताऊंगी। एक्चुअली 2-3 सीरीज़ देखी थी मैंने, और ये आज की मूवी भी है। उन तीनों का रिव्यू मुझे देना है, तो मैं कल के व्लॉग में तीनों का रिव्यू ज़रूर डालूंगी। आज कुछ खास किया नहीं हमने, बस घर पे चिल कर रहे थे। अभी 2 दिन ऐसे ही जाने वाले हैं कि या तो सोसाइटी का काम रहेगा या तो घर का काम रहेगा, क्योंकि निखिल को तो छुट्टी है नहीं, बाहर तो जा नहीं सकते हैं। और काम भी फ़िलहाल स्टूडियोज़ बंद है सारे, क्योंकि 2 दिन छुट्टी है। लॉन्ग वीकेंड था तो सब लोग घूमने चले गए हैं या फिर अपने फैमिली के साथ। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि क्यों ना आपको हमारी डबिंग जो है वो किस तरह से होती है, ये मैं आपको कुछ शॉर्ट्स में दिखा दूँ। मतलब जैसे कि डायलॉग्स चल रहे हैं मूवी के, जो भी कैरेक्टर मैंने किया है, एंड देन कट टू मैं स्टूडियो में वो डब कर रही हूँ। तो क्यों ना आपको ये चीज़ दिखाई जाए कि कैसे होती है ये चीज़। और जब तक आप ये देख रहे हैं तब तक मैं अपनी कॉफ़ी पी लेती हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, तो मेरे व्लॉग्स में ना आपको मैं कुछ कुछ हेल्थ बेनिफिट से रिलेटेड चीज़ें भी बताती रहूँगी, क्योंकि मैं भी कुछ कुछ चीज़ें फ़ेस कर रही हूँ। तो इसलिए मैंने भी अपने लाइफ़स्टाइल में काफ़ी सारे चेंजेस लाए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ये चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आपको भी अगर ये सिमिलर तकलीफ़ है
तो आप भी वो इनकॉर्पोरेट कर सको। तो मैं कॉफ़ी के साथ आज खाने वाली हूँ स्वीट पोटैटो। तो ये मैंने नॉर्मल अच्छे से धो के बस तवे में इसको रख के इसको ढक के इसको स्टीम किया है। तो इसके लिए आप देखोगे इसका ये साइड देखो कैसे ऐसे ब्लैक हुआ है। ये मुझे ना बहुत पसंद है। ये साइड जो होता है ना थोड़ा सा ऐसे जल जाता है और अंदर से एकदम सॉफ्ट रहेगा ये। देर इज़ नो ऑयल, देर इज़ नथिंग, नो सॉल्ट, नथिंग नथिंग, बस स्टीम किया हुआ है उसे और तवे पे किया हुआ है। ऐसे भी नहीं कि पानी में डाल के किया है या कुछ नहीं। तो तवे पे मैं इसके लिए करती हूँ बिकॉज मुझे ये ऐसा इसका थोड़ा सा जला हुआ साइड पसंद है और ये तवे पे ही होता है। तो इसके लिए मैं उसे तवे पे रोस्ट बोल सकते हैं, रोस्ट करती हूँ या स्टीम करती हूँ। स्टीम ही करती हूँ, रोस्ट नहीं हो सकता ये, इट्स स्टीम ओनली। और अभी स्वीट पोटैटो हेल्थ वाइज क्यों अच्छे हैं, तो जैसे कि मैंने कल के व्लॉग में आपको बता दिया है कि आई एम डायबिटिक। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कोई भी शुगर इनटेक ना करूँ और सब्स्टिट्यूट हर चीज़ का मैं ढूंढ ही लेती हूँ। तो अभी आप बोलोगे स्वीट पोटैटो तो स्वीट होते तो तुम क्यों खाओगी, बट इट एक्चुअली हेल्प्स इन बैलेंसिंग योर ब्लड शुगर। तो स्वीट पोटैटो एक्चुअली रिप्लेसमेंट एक अच्छा पोटैटो अगर आपको पसंद है तो स्वीट पोटैटो उसका बहुत ही अच्छा रिप्लेसमेंट है। और इट इज़ रिच इन फाइबर, इट इज़ रिच इन विटामिन ए। तो हार्ट डिसीज़ के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है। ये आपके ब्लड शुगर के लिए हेल्पफुल है। इन्फ्लेमेशन भी अगर किसी को फेस कर रहे हो कोई तो उसके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल है। और ये सीजनल भी है। अभी ठंड में आपको हर जगह पे स्वीट पोटैटो बहुत दिखाई देंगे। तो इनफैक्ट स्ट्रीट पे भी है ना, वो कोल पे आपको रोस्ट करके देते हैं और उसका सच में फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है। तो आपको कहीं पे भी अगर मिल जाए ना, कोई भी आलतू फालतू चीज़ खाने से अच्छा है कि आप ये चीज़ ज़रूर खाना। या तो आप घर पे मंगा लो और घर पे बस कुछ ज़्यादा करना नहीं होता है, बस धो के उसको तवे पे रख दो, ढक दो उसे, बस उसको थोड़ी थोड़ी देर में फ्लिप करते रहना। 15 मिनट में आपका काम जो है वो हो जाता है और गर्मा गर्म खाने में ही इसे बहुत मज़ा आता है। ये फ्रिज में भी आप रख सकते हो रोस्ट करने के बाद या स्टीम करने के बाद। इसको अगर कल भी खाना है तो कल भी आप खा सकते हो। फ्रिज में ये 2 दिन तक मेरे हिसाब से रह जाते हैं। बस इसको माइक्रोवेव कर लो या तवे पे वापस रख के स्टीम कर लो, गरम कर लो और खा लो। तो ये अच्छा स्नैक भी है। तो यस, ये रहा मेरा आज का स्नैक। और जब तक मैं ये खाती हूँ तब तक आप देखो कि डबिंग कैसे होती है। और ये जो कैरेक्टर है ना, मैंने हाल ही में किया हुआ है ये, और मेरे पास इसके क्लिपिंग्स थे। तो देखो आप मैंने कैसे काम किया और मुझे बताना आपको कैसा लगा ये काम। मैं इस शो की लिंक वगैरह नीचे शेयर कर दूंगी, जाके लिंक पे क्लिक करके पूरा शो जो है वो देख सकते हो। पूरा शो सच में देखने लायक है, इट्स अ के ड्रामा। तो आप ज़रूर जाके देख सकते हो। तो देखो, तब तक मैं ये खाती हूँ। ये मैं कहाँ आ गया? मैं यहाँ क्यों हूँ? हाँ, तुम तो नीचे तक बहते चले गए थे, बड़ी मुश्किल से निकाला मैंने। और तुम्हें कुछ याद है रेडलिन के साथ क्या हुआ था? नहीं, क्या हुआ रेडलिन के साथ बताइए। मैंने उसे नर्क में कैद कर दिया और फिर असली भगवान बनने के जुनून में पागल हो गई। रेडलिन की अब और चिंता मत करो, हम उस पर नजर रख लेंगे। अफसोस की पवित्र वस्तु नष्ट हो गई। मैं बेईमान लोगों को मारते मारते थक गई थी, इसलिए मैंने तुम्हें बनाया। अपनी आत्मा का हिस्सा देकर एक गरीब औरत के गर्भ में तुम्हें डाला। इसलिए तो तुम इतने शरीफ, सरल और वफादार थे रेमरेरी। लेकिन आखिरकार तुम भी अहंकारी हो गए और मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती, क्योंकि तुम ईश्वरीय शक्ति बिना नुकसान के लिए आए हो। इसलिए तुम्हें सच बता देती हूँ, अगर आर्डर ने अपना काम किया होता तो अभी तुम्हें मरना नहीं पड़ता। फिर भी तुमने अच्छा किया रेमरेरी। नहीं, मैं ये नहीं करूंगी। मुझे पता है तुम क्या चाहते हो। क्या चाहता हूँ? कि मुझे पछतावा हो। तुम रेमरेरी को मार नहीं पाए, उसकी वजह से मुझे कितनी तकलीफ हुई। तुम मुझसे किया वादा पूरा नहीं कर पाए, इसलिए मैं तुमसे निराश हूँ। मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसका मुझे पछतावा नहीं है। तो अब लोग भी सुरक्षित ही रहेंगे। अच्छा है, अच्छा है, ये सुनकर अच्छा लगा।
लेकिन एक बड़ी चीज बाकी रह गई। डीमन लॉर्ड तो चला गया, पर उसका काला जादू अब भी इंसानों की दुनिया में घूम रहा है। वो साफ करना तुम्हारा काम है। अपने भविष्य के बारे में सोचने के लिए वक्त है तुम्हारे पास। ये काम करते हुए सोच लेना। तो देखा ना आपने, कैसा लगा मेरा काम? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। देखो कौन आया है, आज ये थोड़ा जल्दी आ गया। और निखिल आ गया है। मैंने अभी तक डिनर नहीं किया, ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं, तो अभी हम दोनों डिनर कर लेते हैं और कल फिर मिलेंगे। तब तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड नाइट।